जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो पेपर वो चल रहा है। और दोस्तों, जो मेरा पेपर था वो 4 मई को सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी का एनालिसिस करने वाले हैं कि जीके में, हिंदी में और रीजनिंग में, मैथ में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख के जाना। मैं कह रहा हूँ कि आपको दोस्तों कम से कम 50% का आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैंने इसको पहले लिखा है। ठीक है, कम से कम 2 पेज में मैंने इसको लिखा है और मैं इसका 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के बारे में। ठीक है, कि जीके में मतलब जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों मैंने वो लिख लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों जो इसकी जो PDF है मैं वो टेलीग्राम पर डाल लूँगा, आप वहाँ से इसको देख भी लेना। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान जो है वो लोक नृत्य मतलब कहाँ का है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनके साथ उनके युद्ध में मतलब किसने साथ दिया था। तो दोस्तों उसमें तात्या टोपे ऑप्शन था, वो मैंने लगा दिया था। ठीक है, दोस्तों एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जो है वो किधर से किधर को बहती है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि पूर्व से पश्चिम को बहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कौन है। तो आप सभी को पता है कि वो MM विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। ठीक है, जिनकी याद में हम इंजीनियर्स डे भी बनाते हैं। ठीक है, अभियंता दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जूडो खेल की स्थापना कब हुई थी। मतलब इस प्रकार था वो, मतलब कुछ सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो GS में पूछे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हिंदी से पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तनी की। ठीक है, वर्तनी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों वर्तनी में जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था दोस्तों कि सांसारिक की सही वर्तनी क्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीवी की वर्तनी क्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों अनधिकार की सही वर्तनी क्या होगी। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों बात करें विलोम शब्द पूछे गए थे। और दोस्तों ये 3 पूछे गए थे, लेकिन मेरे को 2 मेरे को याद रह गए, याद हैं, लेकिन एक पता नहीं वो कैसे ही भूल रहा हूँ मैं शायद उसको। तो दोस्तों एक पूछा गया था कि गुलाम का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, एक पूछा गया था अस्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश शब्दावली जो कि आजकल मतलब आज टाइम जो मतलब बहुत ज़्यादा वो इसका बहुत चर्चित में चल रही है ऐसे GD के मामले में। ये तो जो इंग्लिश में पूछा गया था वो था कि जो सर्विलेंस जो होता है तो इसका शाब्दिक मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश शब्दावली से कि ऑब्जेक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मेरे को 2 क्वेश्चन इसमें याद हैं। मैं उनको आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से में पूछे गए थे। ठीक है, कि एक पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पुलिस प्रणाली से कि जब पुलिस कानून के अनुसार किसी को पकड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसमें गिरफ्तारी ऑप्शन था, मैंने गिरफ्तारी इसमें लगा दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिस जब निरीक्षण करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे। एक तो इसमें जांच भी दे रखा था और दोस्तों इसमें निरीक्षण भी दे रखा था। ठीक है, मैं इसमें कन्फ्यूजन होगा था, लेकिन मैंने इसमें फिर भी जांच लगा दिया था, लेकिन मुझे लगता है इसमें जांच नहीं होगा, इसमें निरीक्षण हो सकता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग में सबसे जो पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें कि कैलेंडर, एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें कैलेंडर का आया है। इसमें पूछा गया था कि 2017 का जो है वो वर्ष जो है किसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले कभी ये UPSI में क्वेश्चन ये पूछे गए थे, इस प्रकार GD भी इन क्वेश्चन को पूछ रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दोस्तों घड़ी के पूछे गए थे कि कोई घड़ी है जो 3 बजे अपराह्न वो मतलब 5 मिनट लेट होती है और 9 बजे वो 7 मिनट आगे हो जाती है, तो उसमें पूछा गया था कि सही समय क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें घड़ी का पूछा गया था कि 2 बजे अपराह्न घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का जो कोण है वो कितनी मिनट पे बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनको भी आपको देख लेना। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं घड़ी के मेरे उसमें। पहले तो पीछे तो हो रहा था, मैंने भी एनालिसिस देखा था तो उसमें सब बताया था घड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझको लगता है 2 क्वेश्चन का मुझे लॉस भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और दोस्तों 2 क्वेश्चन इसमें नॉन वर्बल के पूछे गए थे। ठीक है, दोस्तों 3 क्वेश्चन इसमें नंबर सीरीज के पूछे गए थे।
नंबर सीरीज की यदि मैं बात करूँ तो 2 एक क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप उसको आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छा पूछ रखा था, जिसमें आपको मतलब घुमा भी सकता है, हो सकता है तो आप पे होवे ना भी हो। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि मुझ पर नहीं होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत आपको स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है, अपना समय नहीं गंवाना है क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं मैथ की। मैथ में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए एलसीएम एचसीएफ से। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सूत्र पे था कि 2 संख्या का गुणनफल था और पहली संख्या ये थी तो दूसरी संख्या बताओ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया थी कि 2 संख्या है अनुपात में दे रखी थी 2:3 और दोस्तों उनका एचसीएफ दे रखा था 60 और उनसे पूछा था कि संख्या बताओ। दोस्तों मैंने संख्या तो उसमें निकाल ली थी, लेकिन उसमें संख्या में भी घुमा दिया था उसने क्या, जब संख्या निकल गई थी वो भी अनुपात में दे रखी थी। वहाँ तो संख्या को नहीं पूछा था कि संख्या क्या हो जाएंगी, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने अनुपात में दे रखा था, तो मैंने 0 काटे थे तब उसका आंसर आया था। 3 क्वेश्चन दोस्तों सरलीकरण के आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन ईजी हैं, आप आराम से कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन उसमें बहुत तगड़ा वाला पूछा गया था कि किसी संख्या का 70% मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन था, शायद मुझे लग रहा वो परसेंटेज का क्वेश्चन था वो कि किसी संख्या का 70% का 1/3, दूसरी संख्या का 50% का इतना 3 कि आपस में बराबर हैं। फिर बोल रहा था, फिर आगे जो दिया गया था फिर इन दोनों का संख्याओं को अंतर दिया गया था, फिर अंतर का क्या करा था, फिर कह रहा था इन संख्याओं को योग करो, फिर योग का भी क्या करो 150% निकालो तो आंसर क्या होगा। वो मैंने करा था, पता ना आंसर ही कहाँ से कहाँ आया था, मैं तो तुक्का मार दिया मैंने तो उसमें, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें ट्रेन का आया था, इसमें समय का अंतर पूछा था, मतलब कि कोई स्पीड है उससे किसी दूरी को कवर कर रहा है, ठीक है, दूसरी स्पीड से इतनी दूरी को कवर कर रहा है, तो इन दोनों के समय के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कोई संख्या सही बटे में दे रखी थी, उन दोनों संख्याओं का के पूछा था इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या होगी, और जो संख्या जो थी वो भी सही बटे में थी, सारे ऑप्शन सही बटे में थी, उसमें शायद लगभग में जा रहे थे, वो उसमें मैंने तुक्का मार दिया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.9 पर बार दे रखा था, और उसमें पूछा था कि इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, और वो जो ऑप्शन थे वो भी बार में दे रखे थे, अब ढूंढ लो, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोस्तों टाइम एंड वर्क के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन सिंपल था कि मतलब कोई आदमी इतने टाइम में कर रहा किसी काम को, इतना बी व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है, सी व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है, तो पूछा था कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मतलब कोई आदमी एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और उनको मिलने वाली राशि इतनी है, तो इन राशियों को वो बंटवा रहा था, बंटवाने के बाद फिर उनका अंतर पूछ रहा था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। बात करें दोस्तों 3 क्वेश्चन लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से थे, बढ़िया सवाल थे, 2 एक तो बढ़िया थे, लेकिन एक बहुत काफ़ी तगड़ा भी सवाल था उनमें। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो यूपीएससी में जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाभ है वो हानि का इतना गुना है, तो उससे फिर पूछ रहा था, फिर उसमें क्या निकलवा रहा था, फिर उसमें क्रय मूल्य निकलवा रहा था, फिर क्रय मूल्य निकलने के बाद ही कह रहा था कि अगर इतने में बेचेगा तो तब उसे कितना लाभ होगा, ठीक है, मतलब टाइम टेकिंग सवाल था, वो मैंने कर लिया था फिर भी। 2 क्वेश्चन दोस्तों 2D 3D से आए थे। एक क्वेश्चन था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रखा था उसमें एक विकर्ण दे रखा था, दूसरा उसमें पूछा गया था। और दोस्तों एक सवाल और उसमें पूछा था, वो समांतर चतुर्भुज का पता नहीं किसका था शायद, लेकिन समांतर चतुर्भुज ही लिखा था उसमें क्या था, उसमें परिमाप दे रखा था, और उसमें कह रहा था कि उसका एक विकर्ण दे रखा था, उसमें कह रहा था फिर बाद में कि दोनों विकर्ण का अनुपात बताओ, अनुपात क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैथ का एनालिसिस। तो दोस्तों मैंने आपको सभी आपको बता दिया कि रीजनिंग में मैथ में क्या क्या आ रहा है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि दोस्तों यदि आप चाहते हो, देखो ये तो मैंने अपना एनालिसिस आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं पेपर दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि जीके में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और दोस्तों जो पुलिस प्रणाली है वो उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और दोस्तों बात करें इसमें जो प्रशासनिक शब्दावली उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इन पे वीडियो बनाऊं, मैं कम से कम दोस्तों इसमें पुलिस प्रणाली से संबंधित कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, एक वीडियो में। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन है, और आपका दोस्तों एक क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और दोस्तों प्रश्नावली शब्दावली जो है इसमें कम से कम 100 से 150 वर्ड हैं जो मैंने चुनना के थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उनमें से मुझे देखने को मिले थे, तो दोस्तों मैं उनको भी करा दूंगा। तो आपको मुझे कमेंट कर देना है, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन का भला हो जाए, तो आप भी चाहो कि किसी और का भला हो जाए, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।